हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सेकेंड प्रोटीन एंड फैट्स। इसमें हम जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और फैट क्या होता है, यानी इनके फंक्शंस जानेंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको देखेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर बोला गया, हाउ डज प्रोटीन रिच इन फूड, यानी जो प्रोटीन है जो है रिच कैसे होता है फूड के अंदर, कैसे हेल्प करता है बॉडी बिल्डअप में। और दूसरा क्या है कि एक्सप्लेन करो प्रोटीन। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिफाइन दे रखी है प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? इन बायोलॉजिकल अ प्रोटीन इज़ अ बायोमोलिक्यूल्स comprised of amino acid residue joined together by peptide bond। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स किसके होते हैं? वो एमिनो एसिड के, यानी ये एमिनो एसिड हैं। अब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, तो ये तो छोटी सी डिफाइन है इसकी। कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन जो है एक बायोमोलिक्यूल्स है, यानी लिविंग फॉर्म ही है ये, यानी लिविंग से ही बनता है ये। और बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं आपस में? पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये डी है, PEPTIDE, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि जो प्रोटीन है ना, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। देखिए, अब आपको मैंने बता दिया कि कंप्लीट प्रोटीन में इसकी मैंने डिफाइन दे रखी है। आपको मैंने बताया कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोटीन के डिफाइन में क्या है कि अगर सारे इसेंशियल एमिनो एसिड अगर बॉडी को मिल जाए तो वो क्या है? कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। यहाँ पर जैसे डिफाइन दे रखी है, फूड दैट कंटेन ऑल द इसेंशियल एमिनो एसिड दैट द बॉडी नीड एंड इन द प्रॉपर अमाउंट। अगर प्रॉपर अमाउंट में इसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाते हैं तो उसको कहेंगे कि वो कंप्लीट प्रोटीन है। जैसे मिल्क है, एग है, चीज़ है, तो इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट प्रोटीन होता है। अब देखिए, इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या है कि जिसमें कुछ ही एमिनो एसिड हमें मिल पाए, यानी कुछ ही एमिनो एसिड मिलकर क्या बना पाए? प्रोटीन बना पाए। यानी यहाँ पर है फूड दैट लैक सम ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड, कुछ कमी रह जाए इसेंशियल यानी एमिनो एसिड के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। जैसे ओट्स है, राइस है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, ये सारे सोर्स कैसे हैं? ये इनकम्प्लीट प्रोटीन के ही सोर्स हैं, यानी इनसे क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है। यानी कि ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपको कंप्लीट प्रोटीन देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ साइड में फंक्शन भी लिख दिए कि फंक्शन क्या है प्रोटीन के। तो सबसे पहला तो है ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है कि बॉडी टिश्यू को ग्रोथ करता है या बॉडी बिल्डअप करता है, ये भी कह सकते हो। दूसरा कह सकते हो कि रिपेयर करता है टिश्यू को। ये जितनी भी अगर मान लीजिए चोट वगैरह लग जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक, तीसरा क्या है? नरिशमेंट, यानी आरबीसी को नरिश करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल है, या फिर इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स ये साइंटिफिक नेम है। एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ये उसको नरिश करता है, यानी इसको ठीक ठाक करता है, उसका फंक्शनिंग करता है अच्छे से। दूसरा क्या है? रेगुलेट करता है एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। अब देखिए, एंजाइम्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन कराते हैं बॉडी के अंदर, वो एंजाइम्स होते हैं, यानी उनको भी रेगुलेट करता है, यानी प्रोटीन। दूसरा है हार्मोन्स को भी एक्टिव करके रखता है। और यहाँ पर लास्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीबॉडीज़। अब देखिए, एंटीबॉडीज़ क्या है ये? अब ये उनको प्रॉपर फंक्शनिंग देता है एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ का मतलब है ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? फाइट करती हैं जर्म्स से। ठीक है, फाइट करती हैं किससे? जर्म्स से। तो ये चीज़ याद रखना कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। जैसे WBC हैं, वाइट ब्लड सेल, वो क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं। तो उनको प्रॉपर फंक्शन कराता है हमारा प्रोटीन कि भाई फाइट करिए जर्म्स से या फिर डिजीज़ से, तो वो एंटीबॉडीज़ होती है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट जो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन देखी प्रोटीन्स की, फिर आपको मैंने टाइप्स बताया, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, और फिर फंक्शन बताया। फंक्शन में बॉडी टिश्यू रिपेयर करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है टिश्यूज़ की, और नरिश करता है आरबीसी को, और एंजाइम्स और हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है एंटीबॉडीज़ की, कहीं सही से फाइट कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हाउ इज़ द कोलेस्ट्रॉल
रिलेटेड टू द हेल्थ या फिर डिस्क्राइब द कोलेस्ट्रॉल। कैसे भी आ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल कैसे रिलेट करता है हेल्थ को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके डिफाइन। कोलेस्ट्रॉल जो है एक सॉफ्ट और फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस है जो कहाँ पर पाया जाता है, हमारे ब्लड सेल के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं, जहाँ पर ब्लड बह रहा हो वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, इन आवर बॉडी सेल। तो कोलेस्ट्रॉल सॉफ्ट है और फैटी है और वैक्स यानी एक कह सकते हो सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ब्लड में पाया जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, एक और मैंने पॉइंट दिया है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल जो है रिपेयरिंग किट ऑफ आर्टरीज। अब देखिए आर्टरीज क्या है, जैसे मान लीजिए आपको मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे आर्टरीज होती हैं हमारी नसें एक तरीके से, ठीक है। अब ये नसें हैं तो देखिए अब ये क्या है, ल्यूमन, ये क्या है, ल्यूमन, यानी आप जिसमें से ब्लड बहता है, यानी यहाँ से ब्लड बहता है, ठीक। तो ये क्या करता है, जैसे ब्लड बह रहा होता है तो आर्टरीज कहीं ना कहीं से रप्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है वहाँ पर फिल कर देता है, उस जगह को भर जाता है वहाँ पर आके, यानी फिल कर देगा, यानी फिलअप कर देगा उसको। यानी ये क्या करता है, हेल्प करता है कि तो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो हो सके। तो यहाँ पर बताया कोलेस्ट्रॉल रिपेयरिंग किट ऑफ आर्टरीज, यानी बोला गया है यहाँ पर कि रिपेयरिंग किट क्यों कहा जाता है। तो इनर लाइनिंग जो होती है ना आर्टरीज की, उसको स्मूथ कर देता है जिससे ब्लड जो है आसानी से मूव करके बाहर आ सके, ठीक है, इस तरीके से, यानी यहाँ से ब्लड आएगा अंदर से। क्लियर। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी, कोलेस्ट्रॉल सॉफ्ट है और ब्लड के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या है, रिपेयरिंग करता है आर्टरीज की, ठीक है, और जिससे कि वो मूव कर सके ईजिली। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर कुछ टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल भी हैं। तो पहला है HDL एंड दूसरा है LDL। ये दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल हैं जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखिए ये जो प्रोटीन है दो तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने बताया HDL, ये जो प्रोटीन है ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है, यानी ये हेल्दी है, यानी इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या करता है, ये लो डेंसिटी होती है, यानी ये थोड़ा सा पतला होता है। और ये क्या करता है, ये जो मैंने आर्टरीज बताई है ना, ये आर्टरीज के साइडों में जाके जमा हो जाता है ऐसे करके, जिससे ब्लड जो है उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है, ठीक है। और ब्लड जो फ्लो नहीं हो पाता है और हार्ट को मिल नहीं पाता है, ठीक है। और अगर हार्ट को नहीं मिलेगा तो ऐसे केस में क्या होगी, हार्ट की समस्याएं आ जाएंगी, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, LDL यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ल्यूमन के, यानी आर्टरीज के ल्यूमन पे, जिससे ब्लड जो है आसानी से फ्लो नहीं होता है, जिससे क्या होता है, हार्ट की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। दे रिड्यूस द ब्लड फ्लो विच कैन बैड फॉर योर हार्ट, यानी ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है ब्लड फ्लो को, जिसकी वजह से क्या होती है, हार्ट की बीमारियां बन जाती हैं। क्लियर। अच्छा, जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो वो बोलता है कि स्टेंट डालते हैं हार्ट के अंदर या फिर वेंस के अंदर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो इसके अंदर ही, यानी इस तरीके से समझ सकते हो, स्टेंट डालते हैं जिससे जो आर्टरीज है वो खुली रहे, ठीक है। यानी कोलेस्ट्रॉल यहाँ से, यानी इस तरीके से जो आप ये कह सकते हो कि जो स्टेंट डालते हैं हार्ट वेंस के अंदर या आर्टरीज के अंदर, वो इसलिए डालते हैं ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो साइड हट जाए और ब्लड को आसानी से दिक्कत ना हो फ्लो होने में, ठीक है। तो ये तो मेन जनरल ये बात है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है। इसके कुछ फंक्शन भी हैं जो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन है, मैंने यहाँ पर बताए हैं फंक्शन। पहला है कि ये प्रोडक्शन करता है सेक्स हार्मोन की, चाहे वो फीमेल सेक्स हार्मोन हो चाहे वो मेल सेक्स हार्मोन हो, ठीक है। फीमेल है एस्ट्रोजन और मेल है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन को बनने में मदद करता है। दूसरा क्या है, टिश्यूज़ को बिल्डअप करता है। और तीसरा जो है बाइल को प्रोडक्शन कराता है लीवर से। अच्छा, बाइल का काम होता है कि एमल्सिफाई द फैट, यानी फैट को पूरी तरीके से फैलाए जिससे यूज़ हो सके फैट, ठीक है। यानी बाइल का काम क्या होता है, एमल्सिफाई द फैट, ठीक है। तो मैंने आपको पहला फंक्शन बता दिया, सेक्स हार्मोन को प्रोडक्शन करवाने में मदद करता है। दूसरा है टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है और बॉडी के टिश्यूज़ भी बनाता है। तीसरा है बाइल को प्रोडक्शन करने में मदद करता है, ठीक है। और बाइल क्या हेल्प करता है, एमल्सिफाई यानी स्प्रेड करता है सब जगह फैट को ताकि आसानी से फूड मिल सके। और रिपेयरिंग भी करता है आर्टरीज वेन ऑल्सो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर
रैप्चर हो गई तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ताकि ये नस फटे ना, आराम से जो है ब्लड फ्लो हो सके, तो इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो, ये छेद था तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से फिल कर देगा इसको, ठीक है, और ब्लड को आसानी होगी जाने में फिर, ठीक है, स्मूथ कर देगा। तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस के फॉर्म में पूछा गया है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें डिफरेंस पूछा गया है। अच्छा, ये जो कंपाउंड होते हैं ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये 2 या 3 कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो इसमें CH ये 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CH4 ये सिंगल कंपाउंड है। यानी यहाँ पर ये जो बॉन्ड बने हैं ना, यहाँ पर डबल होंगे या ट्रिपल होंगे। ये जो कंपाउंड बनते हैं डबल और ट्रिपल से बनते हैं, और ये जो कंपाउंड बनते हैं ओनली सिंगल यानी 1 बॉन्ड से बनते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक। अच्छा, ये डिक्रीज़ कर देते हैं LDL, यानी ये कम कर देते हैं। LDL क्या है, ये भी कोलेस्ट्रॉल था जिसे हमने देखा था, ये बैड होता है हमारे हार्ट के लिए, ये कम करते हैं यानी हमारे लिए एसेंशियल है ये। और ये क्या करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक। और मोस्टली फाउंड इन प्लांट टिश्यू, यानी ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये रिड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, और ये इंक्रीज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आप कह सकते हो यहाँ पर ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल है इसमें, ठीक है, पीनट ऑयल है इसमें, ठीक, एक्सेट्रा, ये यूज़फुल रहता है। जबकि यहाँ पर आपका है बटर है, और क्या कहते हैं नॉर्मल जो ऑयल होता है वो है, ये जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहता है इतना, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार ही हमने देख लेते हैं कि क्या क्या रिवाइज़ कर लिया। तो सबसे पहले हमने ये देखा प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फिर फंक्शन देखे हमने, ठीक। एंड सेकंड हमने देखा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में पाया जाता है और ये रिपेयर करता है आर्टरीज़ को। 2 तरीके के हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL और LDL, ये हमारे लिए यूज़फुल होता है, जबकि ये यूज़फुल नहीं होता है और ये बैड होता है हमारे, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर हमने नेक्स्ट क्या था, फंक्शन देखे कोलेस्ट्रॉल के, जो कि प्रोडक्शन कराता है सेक्स हार्मोन की, मेल एंड फीमेल की, ठीक है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ह्यूमन टिश्यूज़ को बनाता है, और ये बाइल के प्रोडक्शन में मदद करता है। और बाइल से क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इमल्सिफाई द फैट, यानी फैट को पूरी तरीके से स्प्रेड कर देना पूरी बॉडी के अंदर, फैल जाए जिससे, और रिपेयर करता है आर्टरीज और वेन्स को ऑल्सो। फिर डिफरेंस देखा हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ये थोड़े यूज़फुल नहीं होते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये LDL को कम कर देता है, जबकि ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट जैसी डिजीज़ यहाँ पर हो जाती है। और ये प्लांट टिश्यूज़ में पाया जाता है, जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए हमें। एनिमल टिश्यूज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सेवन कम करना चाहिए हमें। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को और ये इंक्रीज़ करता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर 3 जो है ख़त्म करते हैं, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड फैट। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 देखेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।